सो आई वेलकम यू ऑन माय चैनल केमिस्ट्री बाय चारू ढींगरा पे। ठीक है, इसी तरीके से बने रहिएगा। ठीक है, सो आप लोगों को पता है लास्ट टाइम जो हमने क्लासेस अपनी लॉन्च करी हैं, अभी उसमें हमने लास्ट टाइम सीबीएसई के बोर्ड्स के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। हमने 2023 से 2025 के अप्रोक्सीमेटली जितने भी मुझे अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे थे वो मैं आपके लिए निकाल के ले आई हूँ। तो आपको कोई मेहनत करने की नीड नहीं है, अब मेहनत हम करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करके अच्छे मार्क्स लाने हैं। चलिए, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। केमिस्ट्री बाय चारू ढींगरा चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, हमें भी एक मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, शेयर करिए, हिट द लाइक बटन प्लीज। ठीक है, हिट द लाइक बटन। ओके, सो इसी तरीके से अगर आपको और वीडियोस चाहिए इसी तरीके से बनती रहेंगी। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर वर्क करेंगे। आप लोगों के लिए ही हम यहाँ पे हैं। सो अभी चलते हैं, क्लास 12 के कुछ प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के पेपर हैं, पार्ट 2 पे हैं हम। ठीक है, पहले हमने कुछ अच्छे 5 क्वेश्चन सॉल्व करे थे। ठीक है, पहले हमने कुछ अच्छे 5 क्वेश्चन सॉल्व करे थे, अब हम बाकी के 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर 6th क्वेश्चन on your screen. Let's solve them. Okay, da-da-da-da. Okay, so carry out the following conversions: ethanol to butanol. Okay, so ऑर्गेनिक में ज्यादातर आते हैं मैकेनिस्टिक, पूरी रिएक्शन पूछ लेगा, कन्वर्जन फ्रॉम जैसे अभी इसमें पूछा हुआ है, या फिर टेस्ट। तो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ये एनसीईआरटी पूछता ही पूछता है। ओके, सो सबसे पहले हम चलते हैं पार्ट ए पे, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए जो है। ओके, सो पार्ट ए पे चलते हैं। वेरी गुड, ए पार्ट, कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स का पहला पार्ट हम करते हैं इथेनॉल। ओके बच्चों, इथेनॉल क्या होता है हमारा? अल मतलब एल्डिहाइड और इथेन 2 कार्बन। ओके ना, वेरी गुड। ओके, सो बेसिकली वी हैव टू कन्वर्ट इट डायरेक्टली या फिर स्टेप वाइज टू ब्यूटेनॉल। ओके, सो आपको एक चीज यहाँ पे क्लिक होनी चाहिए बच्चों कि कार्बन्स डबल हुए हैं और एक डबल बॉन्ड आया है, एल्डिहाइड है। क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन तो नहीं? बिल्कुल, आप इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं हमारे। यूजुअली डाइल्यूट NaOH हम बेस लेते हैं, तो हमारा होता क्या है? CH3। अब चलो इसको मैं अच्छे से सॉल्व करवाती हूँ आपको दूसरी स्लाइड में। ठीक है ना, तो इसमें मैं आपको ट्रिक भी दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले CH3CHO है। ओके, सो इसको अगर हम ढंग से लिखें तो ये इस तरीके से एल्डिहाइड है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी बेस डाल देती हूँ, ठीक है, सो बच्चों बेस का काम क्या होता है? बताइए, बेस का काम क्या होता है? हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करना। क्या होता है? हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करना। ओके, वेरी गुड। साथ में हमने यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, लेने ही पड़ते हैं हमें। ऐसी चीजें लेनी होती है हमें एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस में जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। क्या हो? कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन। और आपको तो स्टार्टिंग प्रोडक्ट खैर दे भी रखा है। ओके, सो ओके, सबसे पहले यहाँ पे हमने इसका दूसरा वाला ही डाल दिया रिएजेंट जो हमारा गिवन था, रिएक्टेंट बोल सकते हैं हम। ठीक है, सो इस तरीके से मैकेनिज्म मैं पूरा आपको यहाँ पे समझाना चाह रही हूँ। तो CH3CO-H, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, और व्हाइट वाला जो है हमारा, ओके ओके, सो व्हाइट वाला इधर मैंने दिखाने के लिए इस तरीके से लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, रेड एंड व्हाइट। वेरी गुड। ओके, सो साथ में हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन इस तरीके से यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पे CHO बन जाता है। अगर हीट नहीं लिखी तो बच्चों हमारा यहीं पे क्वेश्चन स्टॉप हो जाता है। नाउ हीट हमने यहाँ पे डाली क्योंकि कंडेंसेशन ही होता है यहाँ पे, एल्डोल और साथ में कंडेंसेशन, राइट? तो कंडेंसेशन मतलब पानी का निकलना हो गया, अल्कोहल का निकलना हो गया, इस तरीके से 3CH। ओके, सो होगा क्या? यहाँ से इस तरीके से वाटर निकल जाएगा, डबल बॉन्ड CH और CHO। बेटा इसका नाम क्या है? ब्यूट2इन1अल। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया है सॉल्व। ओके, सो एक बहुत अच्छी मैं आपको एल्डोल की यहीं पे ट्रिक बता देती हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए किस तरीके से ना आगे भी पढ़ने वाले हैं। बहुत मजा आएगा आपको, ट्रिक्स देखिएगा, बहुत इजी है। ट्रिक करके ही हम लिखेंगे। ठीक है, सो ट्रिक क्या है? CH3CHO एक आपको ऐसे लिखना है, और जो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता बेस उसको इस तरीके से लिखना है।
तो इसमें थोड़ा सा नकल के लिए जैसे अकल चाहिए होती है ना, वैसे ट्रिक के लिए अकल तो चाहिए, है ना। तो कैसे हम अकल लगाएंगे, हम ऐसे लगाएंगे कि एक ऑक्सीजन जा रहा था, एक हाइड्रोजन जा रहा था बेस का, और एक वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इस तरीके से निकलेगा। तो यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO ब्यूटेनॉल। हो गया ना इजी। तो इस तरीके से हम बहुत सारे ट्रिक्स लाने वाले हैं आप लोगों के लिए। एल्डोल की इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि इजी लगना स्टार्ट हो जाएगा जिनको भी ये टफ लगता है। ओके गुड। सो लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट. Part number 1 easily done. Part number 2 states that प्रोपेनोइक एसिड, तो प्रोपेनोइक एसिड से हमें इथेन बनाना है। तो कैसी ऐसी रिएक्शन में सोचूं जिसमें स्टेप डाउन हो जाता था, स्टेप डाउन रिएक्शन मतलब कि एक कार्बन कम हो जाता था। वो कौन सी रिएक्शन थी, डीकार्बोक्सिलेशन भी ले सकते हैं, बहुत सारे और भी हो सकते हैं, मैंने पहले बताया कन्वर्जन में। तो NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड एंड हीट, ये हमारा स्टेप डाउन रिएक्शन की तरफ हम चाहते हैं। वेरी गुड। पार्ट नंबर बी सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके बहुत मजेदार लग रहा है। देखो ऑर्गेनिक आता ही ना, ऑर्गेनिक ऐसे ऐसे होनी चाहिए, ऐसे ऐसे रिएक्शंस माइंड में क्लिक होनी चाहिए, राइट। एन अल्कीन ए विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10, बिल्कुल बात सही है भाई, ये तो एल्कीन ही है। CnH2n फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं, है ना। गुड। ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स कंपाउंड बी और सी, ये जो हमारा ए है इसका हमें स्ट्रक्चर भी बताना है बेटा, ठीक है। इट गिव्स कंपाउंड, ओके, गिव्स कंपाउंड बी एंड सी, विच बी फैलिंग्स दे रहा है, मतलब कि एल्डिहाइड है पक्का भी, है ना, और आयोडीन और NaOH से भी मतलब आयोडोफॉर्म भी दे रहा है, मतलब कि उसके पास एक मिथाइल ग्रुप भी है काइंड ऑफ, है ऐसा। जब भी आयोडोफॉर्म की बात करें तो मतलब ये लिंकेज ढूंढनी है हमको, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन्स में। तो बी और सी की जैसे हम बातें करें तो हमारा क्या हो सकता है, ठीक है ना। और सी फैलिंग तो नहीं दे रहा बट आयोडोफॉर्म दे रहा है, मतलब कीटोन होगा, है ना। तो अगर सी की बात करें इट कैन बी लाइक दिस, मतलब मैं कम से कम आपको बताना चाह रही हूँ कि इतने तो मिनिमम हमारे, क्योंकि सिर्फ आयोडोफॉर्म दे रहा है तो हमारा मिथाइल इस तरीके से अल्फा मिथाइलिक ग्रुप बोलते हैं वैसे इसको, ठीक है। बट क्या नहीं दे रहा, फैलिंग नहीं दे रहा, मतलब कीटोन है ना। इससे हमारा दिमाग में ऑप्शन क्लिक हो गया, ठीक है। दूसरा अगर हम यहाँ देखें तो हो सकता है ये एल्डिहाइड तो है क्योंकि फैलिंग और कीटोन, फैलिंग दे रहा है और आयोडोफॉर्म दे रहा है, तो ये ग्रुप भी है। तो देखते हैं हमारे ये दोनों सही है कि नहीं, ठीक है। तो हमने इस तरीके से बैकवर्ड्स चलना होता है बेटा, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करके, क्योंकि ओजोनोलिसिस लिखा था, है ना, क्या लिखा था, ओजोनोलिसिस। ओके सो इन दोनों को ओजोनोलिसिस में करूं, मतलब जो मेरा ए होगा, मैं इधर ही कर रही हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। जो हमारा ए होगा, ए विल बी CH3 CH3, मैंने पहले सी लिख दिया, आप बी भी लिख सकते थे, एक ही बात है ना। CH3 और यहाँ पे क्या आएगा CH2, 1 2 3 4 5 C5H10, ठीक है। और इसी के साथ साथ बेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे कैसे पता लगा, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया, क्योंकि जब मुझे पता है मैं O3 की प्रेजेंस में ओजोनोलिसिस लिखा है तो हम जिंक ही यहाँ पे लेके चल सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं मेंशन होता तो हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस मान लेते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा सी और ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा बी। वेरी गुड। तो आइडेंटिफाई ए बी एंड सी। How to identify the structure? I have told you. Please write the names as well. Okay. So the name, क्योंकि आयु पाक के बिना मार्क्स कट सकते हैं। So name क्या आएगा यहाँ पे 1 2 3 4, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 1 2 3 4, देखो कहीं से भी लॉन्गर चेन लेंगे 4 ही आ रही है, तो हमारी आएगी ब्यूट 2 इन, और 2 पे क्या है मिथाइल। वेरी गुड। और इसका नाम देखेंगे तो क्या है एसीटोन, वी ऑलरेडी नो, और इसका क्या है इथेनॉल। तो इस तरीके से आपने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन इजी लगा हो, ऑर्गेनिक का बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो देख लीजिए आंसर्स मैंने यहाँ पे आपके लिए प्रिंट कर रखे हैं पहले से, ठीक है। तो दोस्तों मजा आ रहा है, सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना, ठीक है, लाइक शेयर कमेंट, ओके। सो इस तरीके से देखो इन्होंने बताया है डीकार्बोक्सिलेशन सेम है, ठीक है, और नेम्स आर ऑल्सो सेम, ओके फाइन। ओके सो और पार्ट भी इसका देख लेते हैं।
और पार्ट क्या कहता है, देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, क्यों छोड़ने हैं और पे, है ना, करना तो देखो हमें अभी सब पढ़ना है ताकि पेपर में हमें सब आता हो, हम कोई भी पार्ट आराम से कर सके। तो कंपाउंड ए है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H16O2। तो कभी कभार ना क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस देख के ना थोड़ा सा हमें डर लग जाता है, बड़े से फॉर्मूले, बड़े से क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले देख के, ठीक है। तो हम एक ना चीज कर सकते हैं, क्विकली डीबी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ये हमें बताता है कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। दैट मीन्स कोई रिंग प्रेजेंट है या कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। आई गेस आपको पता होना चाहिए, आई होप आपको पता हो, मतलब ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है 2 इंटू नंबर ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन माइनस हेलोजन अपॉन में 2। सो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं C8H16O2, फिर नंबर ऑफ कार्बन कितने, 2 इंटू 8 16 प्लस 2 माइनस 16 नंबर ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज, तो ये कितना बच गया 1। तो दैट मीन्स या तो इधर यहाँ एक डबल बॉन्ड है या इधर एक रिंग है, ठीक है, एक ही चीज है, या डबल बॉन्ड या रिंग, क्योंकि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 है, तो ये वो काफी हेल्पफुल हो जाता है। तो अगर हम देखें, ठीक है, तो इसमें बता रखा है, अगर आप क्वेश्चन पूरा रीड करेंगे तो आपको पता लगेगा कि सी ऑन डिहाइड्रेशन गिव्स ब्यूटीन, ठीक है। तो हमें सी का काफी एक एंड प्रोडक्ट मिल चुका है। तो ए है, ए से 2 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं हमको, बी एंड सी, ऑन डाइल्यूट H2SO4 हाइड्रोलिसिस, दैट मींस H2H प्लस वाटर, यू कैन से इस तरीके से, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करने पे। तो गिव, बी को बोल दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड है, और सी को हमारा क्या बोल दिया है, अल्कोहल है। वेरी गुड। अगर एसिड और अल्कोहल से मुझे कुछ क्लिक होता है तो वो हम ये कर सकते हैं कि क्या पता यार ये एस्टर तो नहीं है। एस्टर CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O C4 CH3 CH2 CH2 CH3 2, सॉरी, ठीक है, वेरी गुड। इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 ऑक्सीजन, ठीक है, एंड हाइड्रोजन भी हमारे इक्वल होंगे यहाँ पे, ठीक है। कितने होंगे, 5 और 4 9, एंड 12 13 14 15 16, ठीक है, 16। नाउ ऑन हाइड्रोलिसिस इट मस्ट बी गिविंग लाइक दिस, यू नो, ठीक है। एस्टरिफिकेशन जैसे हम पढ़ते थे, तो यहाँ पे इसका ब्रेक होना है, ठीक है ना, लिसिस। तो कैसे बनेगा, CH3 CH2 CH2 COOH and CH3 CH2 CH2 CH2OH, बिकॉज यहाँ अल्कोहल लिखा था यहाँ से, ठीक है ना। तो ये पार्ट मैंने दे दिया है पूरा का पूरा अपना उसमें इन बी, एंड ये पार्ट मैंने दे दिया है इनटू सी, ओके। एरो नहीं लगाते, रिएक्शन में कंफ्यूजन हो जाएगी आपको, है ना, ऐसे कर देते हैं लाइक दिस, इनटू मैंने सी भेज दिया। इजी लगा आपको? तो बी और सी हमने आइडेंटिफाई अपने ऑलमोस्ट कर ली है। और एक बार हम आगे बढ़ लेते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ सी with the help of chromic acid means CrO3 and COOH, right students? तो क्या होगा, हमें वापस से क्या मिल गया, B, very good, and C on dehydration, पानी का निकल जाना, ठीक है। C on dehydration, डिहाइड्रेशन कैसे कर सकते हैं बेटा, हम हीट करके कर सकते हैं, है ना। तो हीट हो गया, कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल सकते हैं हम, तो हमारा बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 CH, that means but 1ene, very good। तो राइट द केमिकल इक्वेशंस हमने सब आपको लिख के पूरी बता दी है यहाँ पे, और आप इन सब के आयुपैक्स भी बताएंगे, एस्टर के, एसिड के, अल्कोहल का, और वो तो ब्यूटीन गिवन ही है, मिला ही है। कमेंट सेक्शन में बताइए इनका आयुपैक, ठीक है, आपको आना चाहिए। सो आई एम वेटिंग फॉर यू टू कमेंट है। आपको आंसर मिल गया है, C3H7 CO C4H9 इज वन ऑफ द सेम थिंग। आप यहाँ पे कंपेयर अपना आंसर कर सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट कवर करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी है बेटा। लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्यों पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत बार सुना होगा कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस तो लो स्पिन क्यों नहीं पाए जाते, है ना। ज्यादातर कैसे मिलते हैं, हाई स्पिन। कैसे मिलते हैं, हाई स्पिन। ऐसा इसलिए है बिकॉज इनकी CFSC जो होती है, स्प्लिटिंग is not large enough
जिसकी वजह से क्या होता है, जंप कर जाते हैं और पेयरिंग नहीं हो पाती, इस वजह से ये हाई स्पिन में पाए जाते हैं। वेरी गुड। कोबाल्ट 2+ इज इजीली ऑक्सीडाइज टू कोबाल्ट 3+। अब इसका आंसर बी का ये है, कोबाल्ट 2+, दैट मीन्स 3D। सी मैंने लर्न करवाया, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, माफी कोई। कितना हो गया? 27। ओके, तो कितना हो गया? 27। तो 27 में अगर आप देखेंगे 3D 7 4s2 तो गया, और कोबाल्ट 3+ इज 3D 6, राइट। अब इसकी अगर आप फिलिंग करेंगे बेटा, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, जब भी हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बच्चों पता होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है हमारा, पेयरिंग इज लेस देन CFSC, okay, because the field is very large, so pairing happens. Okay, so 1 2 3 4 5 6 and 7. Okay, and here we will fill 1 2 3 4 5 6. So which is very stable? Cobalt 3+ is very stable. Why it is very stable? बताइए बच्चों, because this is T2G stabilized. This is T2G stabilized. So cobalt 3+ is very stable. So it converts into cobalt 3+, right? Easy. Okay. So what type of isomerization is there? This is coordination isomerization. देखो D block बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं बेटा इस 2025 में, आप देख सकते हैं coordination isomerism, क्योंकि यहाँ पे coordination स्फेयर में लिगेंड्स एक्सचेंज होते हैं। ओके, तो उस वजह से हम इसका आंसर बहुत क्विकली दे सकते हैं अगर आपको ये चीजें लर्न है तो। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, दैट निकल विद वाटर एंड निकल विद साइनाइड। ओके, सो सबसे पहले तो बच्चों मुझे फटाफट से क्विकली बताइए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में फास्ट कि दोनों में से कौन सी ज्योमेट्री है, जल्दी से बताइए। ज्योमेट्री इसकी कितनी है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, इट इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। जो कमेंट सेक्शन में बता पा रहे हैं, आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय यू गाइस, बहुत बहुत अच्छे हैं आपके बेसिक्स, ठीक है। टेट्राहेड्रल। नाउ देखो मस्ती मजाक चलते रहना चाहिए बट पढ़ाई के साथ, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या है, हमारा एक कोऑर्डिनेशन नंबर है और ये हमारा वीक फील्ड लिगेंड है बच्चों। कैसा है? वीक फील्ड। वीक फील्ड लिगेंड मतलब इसकी CFSC जो है वो कम होगी पेयरिंग से, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, या फिर हम इसको स्प्लिटिंग एनर्जी भी कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। वन ऑफ द सेम थिंग है, हमारा दोनों की जो है वो ऑर्बिटल्स T2G एंड EG के बीच को गैप होता है, राइट। आई होप आपको ये पता हो। तो ये क्या है, वेरी लेस होता है तो वीक, बिकॉज समझ रहे हैं वीक फील्ड लिगेंड है तो फील्ड्स वीक है हमारे यहाँ पे, राइट। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बहुत इजी ट्रिक हो जाती है, नाम से ही समझ में आ जाता है हमको। दैट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है उसमें आपको पता है फील्ड ज्यादा है ना, तो CFSC इज मोर देन पेयरिंग एनर्जी एंड सो CFSC बहुत ज्यादा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग और स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। द गैप इज मोर बिटवीन T2G एंड EG, राइट। वेरी गुड। नाउ अब मुझे फटाफट से ये बताइए कि चलो अच्छा सा कोई कलर चूज करते हैं जल्दी से, ये वाला कर ले। ओके, सो लेट्स चूज दिस कलर। फाइन, चलो अब इसमें क्या है, इसका हम अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो कितना आएगा बेटा, +2, x - 4 = -2, दैट इज +2। और इसका यहाँ पे भी क्या आएगा, +2, बिकॉज वाटर जो है वो चार्जलेस लिगेंड है। वेरी गुड, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, साइनाइड का -1 होता है इंटू 4, है ना, ये आई होप आपको पता हो, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या है, हमारी निकल की एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27 28। जल्दी से बताइए, फास्ट कमेंट सेक्शन में बताइए, 27 28। मैंने क्या सिखाया है, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, माफी कोई नहीं, 28 होता है, राइट। 27 किसका होता है, कोबाल्ट का। वेरी गुड, 28। तो इसमें क्या आएगा, 3D8 4s2। जब हम निकल 2+ का लिखेंगे सो दैट इज 3D8।
अब क्या हमें इतना कुछ इसकी जरूरत थी? नहीं, हम यहीं से अपना आंसर कब का निकाल चुके हैं, दैट द field is more, so dd transition will not happen. Here the field is less, so dd transition will happen. ठीक है, और जब dd ट्रांजिशन होता है इसकी वजह से हमें क्या मिल जाता है, कलर, जिसकी वजह से यहाँ पे इसका ग्रीन कलर आया था. ओके, आई होप आपको ये ऑप्शन क्लियर हो. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था वैसे ये हमारा डी ब्लॉक का. ओके, सो ये वाला ऑप्शन भी हमारा डन हो चुका है. नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, राइट द आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स. ओके, इधर ही मैं लिख दे रही हूँ, बहुत ईजी है. कोऑर्डिनेशन देखो, आई मैंने कहा है वैसे ही. आयुपैक नेम्स आपके बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी होते हैं अगर एक बार आप रूल समझ लीजिए. ओके, सो जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहले लिगेंड्स आएंगे हमारे, ए अमीन पहले आएगा. सो पेंटा अमीन डबल एम के साथ है, पता है आपको इस चैप्टर में. विद कितना है, एक. कार्बोनेटो, कार्बोनेट है ना हमारे, ये तो कार्बोनेटो. ठीक है, एनायनिक लिगेंड है. कोबाल्टेट हमारा क्या है, मेटल है. कोबाल्टेट आएगा कि कोबाल्ट आएगा, चलो मुझे बताओ, जस्ट अ सेकेंड, मुझे ये बताओ कि कोबाल्ट आएगा कि कोबाल्टेट. वेरी गुड, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ. कोबाल्ट आएगा, बिकॉज ये हमारा कैसा है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है. कैसा है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे. ठीक है, दिस इज अ कैटायनिक पार्ट, दिस इज अ आयनिक पार्ट. ओके ओके, सो यहाँ क्या आएगा, कोबाल्ट. देखो इसी की तरीके से ना इसी तरीके से आपके डाउट्स बेटा क्लियर होते जाएंगे. कोबाल्ट, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा स्पेस देके, क्लोराइड. ओके, वेरी गुड. नाउ लेट्स फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर. वेरी इजी, इसको हम x मान लेते हैं. x इसका 0 क्योंकि ये हमारा न्यूट्रल है. इसका -2, -1 इसका इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +3. 1 2 3 रोमन न्यूमेरिकल्स में हमें इस तरीके से यहाँ पे लिख देना है. तो क्या नाम आया, पेंटा अमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट, स्पेस, ऑक्सीडेशन नंबर के बाद स्पेस, देन क्लोराइड. वेरी गुड. तो लेट्स चेक हमारे आंसर्स कितने मैच होते हैं. राइट, ओके, पहला वाला सही है. वेरी गुड. क्या है, द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड D6 में जा रहा है. वेरी गुड. थर्ड क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कहते हैं हमारा इसमें नहीं होगा, ऊपर वहां पे जंपिंग हो जाएगी. ठीक है, वो मोर अप्रोप्रिएट आंसर मुझे लगा तो मैंने उससे करवा दिया आपका. ये भी वन ऑफ द रीजन आपका लिख सकते हैं आप. ठीक है, दैट वाटर के होने पे क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड है तो अनपेयर्ड रहेंगे, और इसके आने पे क्या होगा, अनपेयर्ड नहीं रहेंगे. ठीक है, आप वैसे वो वाला लिखेंगे तो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा. पेंटा अमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट क्लोराइड. वेरी गुड. ठीक है, सो मैंने आपको बहुत अच्छे और मोर इलेबोरेटिव वे में करके बताया है. मेरे वाला आंसर लिखेंगे फॉर श्योर आपको पूरे स्टेप वाइज मार्किंग भी समझ में आ गई होगी. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग. चलिए बी पार्ट पे चलते हैं जो कि और पे है हमारा. ठीक है, चिलेशन इफेक्ट है. ठीक है, वेरी गुड. चिलेशन इफेक्ट का हमारा सिंपल हमको यहाँ पे क्या लिखनी है, स्टेटमेंट लिखनी है. रिंग्स फॉर्मेशन की वजह से स्टेबिलिटी आ जाती है, एग्जांपल देना है. ठीक है ना, तो वो मैं भी आपको लिखा हुआ दिखा देती हूँ. स्टेटमेंट लिखेंगे. नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट वी हैव टू फाइंड द पार्ट बी, हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ Fe(CN6)4-. इसका ये तो हमें पता लग गया मैम कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है. राइट, तो आयरन +2. What is the oxidation state of the atomic number of iron? 26. That means 3d6. Right? Very good. अब इसमें क्या बताना है हमको, जब भी मैग्नेटिक बिहेवियर की बात हो या हाइब्रिडाइजेशन की बात हो, हमें पता है हमें सिंपल VBT लगा देना है. क्या लगा देना है, VBT. वेरी गुड. तो जब हम VBT लगाएंगे बहुत ईजी है हमारे लिए. दैट ये हमारा कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. याद है मैंने लर्न करवाया था कनॉफ से. ये हमारा बहुत इजी कर देता है हमको फील्ड्स बताने के लिए. कार्बन की मैक्सिमम, फ्लोरीन की मिनिमम. ठीक है ना, वेरी गुड. शॉर्ट ट्रिक्स अगेन, अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ते जाएंगे ना बेटा बहुत इजी हो जाती है चीजें याद रखना. ठीक है ना. नाउ लेट्स मेक हाइब्रिडाइजेशन. जब हम आयरन की यहाँ पे 2+ की लिखेंगे तो दैट इज 3d 4s 4p. वेरी गुड. ठीक है, इजी लग रहा होगा आई होप आपको ये बच्चों, है ना. वेरी गुड. चलो अब इसमें क्या है, ओके हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं डिफरेंट कलर से. 6 1 2 3 4 5 और
6 इस तरीके से बैठे हुए हैं। नाउ हमें पता है व्हेन लिगेंड्स आर अप्रोचिंग, ठीक है ना, विजिबल है ना आप लोगों को? हाँ ठीक है। सो जस्ट अ सेकेंड, नो इट्स गुड, okay, now fine. So when ligands are approaching, when ligands are approaching, क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है हमारा, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या हो जाता है? पेयरिंग हो जाती है। क्या होता है? पेयरिंग हो जाती है, हमें पहले से ही पता है। तो 6 की पेयरिंग कैसे करेंगे? 3 4 5 6। तो वी हैव 2 बॉक्सेस एम्प्टी हियर, राइट? तो हमारे लिगेंड्स को हम डिफरेंट कलर से यहाँ दिखाएंगे, ठीक है? सो लिगेंड का आना साइनाइड, राइट? 6 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो क्या हुआ? D2sp3। क्या हाइब्रिडाइजेशन आई बच्चों? D2sp3 एंड सारे के सारे पेयर्ड, तो मैग्नेटिक बिहेवियर इज डायमैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गई है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। समझ में आया? बहुत इजी था ना? ये हमारे वीपीटी के तो बहुत इजीली सॉल्वेबल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इजी है ना। पार्ट सी पे चलते हैं। पार्ट सी के कहता है फटाफट से, इसके साथ ना बेटा ये रिएक्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ? एनायनिक पार्ट में कुछ है ही नहीं, एनायनिक कॉम्प्लेक्स के पार्ट में, ठीक है ना। सो बहुत इजी इसके आंसर्स हैं, मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ, ठीक है। तो क्या है? पहला, व्हाट इज चिलेशन? यहाँ पे लिख रखा है द हायर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस involving chelating ligands as compared to complexes having non-chelating ligands, जो कि रिंग बनाते हैं। 5 मेंबर्ड हो गई, 6 मेंबर्ड हो गई, 4 मेंबर्ड हो गई, इनकी वजह से हमारी स्टेबिलिटी क्या गेन हो जाती है और एनर्जी रिलीज हो जाती है, ठीक है। स्टेबिलिटी गेन हो जाती है और एनर्जी रिलीज हो जाती है, ठीक है। दैट इज चिलेशन इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इन कोबाल्ट, एग्जाम्पल इस तरीके से हम देखेंगे, हमारा ऑक्टाहेड्रल है EN, ठीक है। इस तरीके से हम देखेंगे तो यहाँ पे रिंग्स फॉर्म हो रही हैं, वेरी गुड, ठीक है। तो हम पूरा बना के दिखाएंगे, और कोई भी आप दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे आप मान सकते हैं बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं हमारे, जैसे कि EN हमने यहाँ पे लिखा, या फिर ट्राइडेंटेड लिगेंड्स हैं, टेट्राडेंटेड लिगेंड्स हैं, वो सब हमारे रिंग फॉर्मेशन करते हैं। और हमारा सबसे फेवरेट यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं हम, दैट इज हमारा EDTA, ठीक है। EDTA इज इथाइलिन डायअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, और अगर हम एनायनिक फॉर्म में लेंगे तो आपको पता ही है, हम उसको एसिटेटो कर देंगे, ठीक है ना। तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हमारा फेवरेट हेक्साडेंटेड, राइट। चलो वेरी गुड, ये हमने एकदम सही आंसर दिया। नाउ इस पे भी हमने एकदम सही आंसर दिया, PP अमोनिया क्लोरीन, सब कुछ अंदर है, बाहर एनायनिक पार्ट पे कुछ नहीं है, जैसा मैंने बताया, ठीक है। आई होप आप सैटिस्फाइड होंगे इस क्वेश्चन से। वेरी गुड, चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और सोना नहीं है, जागते रहो, ठीक है ना, क्योंकि बीच बीच में आप लोग सो जाते हो, क्या करें, मौसम ही ऐसा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेटिव प्रोटीन एंड डीनेचर्ड प्रोटीन? अच्छा, नेटिव द बेसिक प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड डीनेचर्ड इज अनकॉइलिंग ऑफ प्रोटीन, वो उसका डीनेचरेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो दिखाती हूँ अभी मैं आपको इसकी डेफिनेशन, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, होप आपने क्वेश्चन रीड करा हो। द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज इंटैक्ट, ठीक है, खुला नहीं है वो, उसकी कॉइलिंग हो रखी है, डीकॉइल नहीं हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। डीनेचर्ड में क्या होता है, जैसे कि हमारा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है, पूरी की पूरी जो प्रोटीन होता है वो अनकॉइल हो जाता है, राइट। तो बस उसका जो होता है हमारा अनकॉइलिंग हो जाती है, बेसिकली इनएक्टिव होते हैं बायोलॉजिकली, ठीक है। नाउ वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता था? डाइसैकेराइड कौन सा है? वेरी गुड, ग्लूकोज, लैक्टोज, अमाइलोज, फ्रक्टोज, आपको पता है, जल्दी से। मोनोसैकेराइड, 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 तो डाइसैकेराइड में हमारा लैक्टोज बचता है, ठीक है। वेरी गुड, okay, so which vitamin is responsible for the coagulation of blood? Very good, जल्दी से बताइए, विटामिन और हॉर्मोन्स इस साल के सिलेबस में एडेड है, you should know it, ठीक है। तो उसकी वजह से ही हमारा आंसर यहाँ पे विटामिन K, विटामिन या विटामिन,
अपने अपने देखो बोलने की इच्छा है ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे विटामिन के लिखेंगे, लैक्टोज, एंड आपका आंसर बहुत अच्छे से इलेबोरेटेड है। अगेन मैम ऑर्गेनिक की कन्वर्जन आ गई है, बड़ी ही इजी। NaCN है, AgCN है, NaCN। वेरी गुड मैम, हमें याद आ गया क्लिक करके आपके हिंट से क्या बोलना चाह रहे हैं आप। ए पार्ट में मैम बोलना चाह रही हैं CH2Cl in the presence of NaCN it forms CH3CH2। ठीक है, मैं थोड़ा सा राइटिंग यहाँ पे सही कर देती हूँ, CH3CH2CN in the presence of H2 and nickel। ठीक है, क्या मतलब है, हाइड्रोजन विद कैटलिस्ट, राइट। तो हमारा बन जाएगा CH3CH2CH2NH2, अमीन बन जाएगा। ऑल्दो इसमें नाम पूछा नहीं है, आपको नाम बताना है, तो हमारा क्या आएगा, प्रोपेन अमीन। क्या आएगा, प्रोपेन 1 अमीन या प्रोपेन अमीन। ठीक है, अब मैम प्रोपेन का ई कहाँ गया, AEIOU वॉवल्स आते हैं, तो इसका ई हट जाएगा। यू कैन ऑल्सो राइट प्रोपेन 1 अमीन। ओके, मैंने आपको इलेबोरेट कर दिया है यहाँ पे। बी पार्ट क्या कहता है, C6H5NH2 NaNO2 और HCl से, अच्छा बेटा इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है यहाँ पे, C6H5। ठीक है, ओके। तो NaNO2 और HCl कर आप उससे भी सकते थे, बट मैंने आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन बता दिया। एट लो डिग्री मैम, ये तो हमारा फेवरेट है, डाइजोनियम है ना, C6H5N2 plus Cl minus, and if you want to make it in a structure way में मैम हमें समझ में आता है, तो N2 plus Cl minus ऐसा भी आप बना सकते हैं। इजी हो गया, राइट। नेक्स्ट में हमारा ये A हो गया, ठीक है, A, एंड इस पे ये A पार्ट। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, साथ में हमने डाला NH2, क्या डाला, NH2, हमारा यहाँ पे क्या, एनिलीन डाल दिया बेटा बेसिकली हमने। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से हमारा HCl इस तरीके से आप रिलीज करवा दीजिए। ठीक है ना, तो हमारा यहाँ बना, ये रिएक्शन आपने एनिलीन में पढ़ी थी, मैंने कहा था। ठीक है, और आपने क्या कहते हैं, रिएक्शन पढ़ी थी और मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप प्लीज जाके वीडियो में 1 शॉट में देख सकते हैं, जो मैं आगे बनाऊंगी या फिर अपलोड करूंगी। ठीक है, तो उसमें मैंने बोल रखा है कि रिएक्शन आ रखी है, ठीक है, बोर्ड्स में। तो इसी तरीके से NH2 इजी है ना कि नहीं, जल्दी से बताइए, जल्दी से, इजी है कि नहीं। चले, तो इसी के साथ इसके हम देख लेते हैं सॉल्व आंसर्स, देख सकते हैं आप हमारे सेम है। ठीक है, विच कंपाउंड, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन गाइस एंड वेरी इजी क्वेश्चन, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में ऑप्शन, तो ऑप्शन कमेंट तो कर सकते हो जल्दी। The compound which undergoes SN1 reaction most rapidly. What is SN1? That favors directly proportional to stability. तब तक फटाफट से हमको आंसर चाहिए of carbocation. Very good. Stability of carbocation. Generally, the order of SN1 is 3 degree, 2 degree, 1 degree. But not always. Why? मतलब order तो यही रहता है. But the majority, the major focus should be on this stability of carbocation. ठीक है, कहीं रेजोनेंस आ रही है, उससे स्टेबिलिटी आ रही है, तो वो और स्टेबल है कार्बोकेटायन, राइट। तो आपको एक बार ऑर्डर आप लोग देख लीजिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का ऑर्डर पूरा उसमें क्लियर हो जाएगा, जो उसका ऑर्डर है वही SN1 का रहेगा। ओके, चलो अब इसमें क्या है मैम, 1 डिग्री है, ये तो 2 डिग्री है, ये कैसा है हमारा, कैसा है, 2 डिग्री है, पर ये तो कभी भी कार्बोकेटायन बनेगा नहीं, है ना, फिनाइलिक कार्बोकेटायन अनस्टेबल होता है। ठीक है, ये 2 डिग्री हो गया, 1 डिग्री हो गया। ये वाला अगर हम देखें, ये वाला भी 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, पर क्या बनेगा यहाँ पे, डबल सिंगल पॉजिटिव की क्या आ रही है, रेजोनेंस, एंड रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छी मानी जाती है, ज्यादा मानी जाती है। तो द ऑप्शन ऑफ SN1 इज ए। वेरी गुड, जिन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखा है, वेरी गुड, यू नो द रियल बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक। ओके, सो ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज की क्लास हमारी होती है खत्म। ओके, सो लेट्स रेट टुडेज क्लास। जल्दी से आप रेट करिए प्लीज बाय हिटिंग द लाइक बटन। ओके, लाइक बटन हिट करना है, शेयर एंड कमेंट करना है, एंड बेटा प्लीज सब्सक्राइब करना है, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको और मिलती रहे।
प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय चारू ढींगरा। इसी तरीके से पूरा सॉल्व करके मैं दिखाऊंगी आपके सारी डिमांड्स, जितने भी क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, कंटेंट, टफ टॉपिक्स, टेस्ट सीरीज, जितनी भी आपकी नीड है वो सब के सब स्टूडेंट सबके सब यहाँ पे आपकी प्लीज सर्व करी जाएगी। आप प्लीज यहाँ पे बस एक काम करना है आपको, योर फीडबैक इज वेरी वैल्यूएबल टू अस। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर देना है। ओके, सो थैंक यू सो मच, आपका बहुत धन्यवाद है, आपने मेरी क्लास ढंग से सुनी और अभी इसी के साथ इनको प्रैक्टिस करनी है। 2 से 3 बार इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत पॉसिबिलिटी है पेपर में आने की। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।